दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सितारे की जिसे करोड़ों लोग सिर्फ पर्दे पर नहीं अपने दिलों में बसाए हुए हैं। ही मैन धर्मेंद्र देओल। आखिर कैसी है अभी उनकी तबीयत? क्या वाकई वो वेंटिलेटर पर हैं? सनी देओल की ऑफिशियल टीम ने क्या कहा है? उनकी नेटवर्थ कितनी है? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे एक साधारण परिवार का बच्चा इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया? क्यों उसकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ चर्चा में रही? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हिंदी सिनेमा में सितारों की कमी नहीं है, लेकिन जो कलाकार एक साथ एक्शन, रोमांस और कॉमेडी तीनों में दर्शकों के दिल जीत ले, वह सिर्फ एक है, धर्मेंद्र सिंह देओल। इंडस्ट्री में जिन्हें प्यार से ही मैन कहा जाता है। उनकी अदाकारी, उनका देसी अंदाज, उनका सादापन, इन सब ने मिलकर उन्हें लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसा दिया है। लेकिन आज 89 साल की उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो उनके चाहने वालों की चिंता और बढ़ गई है। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र एक बेहद साधारण परिवार से आते थे। पिता किशन सिंह देओल स्कूल में टीचर थे और मां सतवंत कौर पूरे घर परिवार को ही अपनी दुनिया मानती थीं। बचपन से ही धर्मेंद्र पाजी शांत लेकिन थोड़ा चुलबुला स्वभाव रखते थे। स्कूल में अक्सर कोई न कोई फिल्मी बात, कोई मिमिक्री, कोई डायलॉग, वो हमेशा एक्टिंग से जुड़े काम करते रहते। लुधियाना के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी बुआ के यहाँ फगवाड़ा जाकर इंटरमीडिएट किया। पढ़ाई में वो भले एवरेज रहे हों, लेकिन एक्टिंग का सपना उनके दिल दिमाग पर छाया रहता था। खेलकूद हो या कल्चरल प्रोग्राम, हर जगह धर्मेंद्र आगे रहते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, मैं बचपन में हर फिल्म देखकर यही सोचता था, काश स्क्रीन पर मैं होता। और इसी ख्वाब ने उन्हें मुंबई की तरफ खींच लिया। 1950 के दशक के अंत में उन्होंने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और वहीं से उनकी किस्मत ने करवट ले ली। 1958 में वह टैलेंट हंट के विजेता बने और मुंबई से सीधे बुलावा आ गया। पिता की कमाई ज्यादा नहीं थी, जेब भरी नहीं रहती थी, लेकिन हौसलों ने कभी साथ नहीं छोड़ा। कुछ पैसे लेकर धर्मेंद्र पाजी मुंबई पहुंच गए। छोटे छोटे फोटोशूट, ऑडिशन, संघर्ष चलता रहा और आखिरकार 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्हें पहला मौका मिला। फिल्म भले बड़ी ना चली हो, पहली कमाई भी सिर्फ 50 रुपए मिली हो, लेकिन धर्मेंद्र लोगों की नजर में आ चुके थे। इसके बाद तो जैसे उनका सफर रुकना बंद ही हो गया। 1960 का दशक, शोला और शबनम, आया सावन झूम के, अनपढ़, बंधन, आंखें जैसी फिल्में उन्हें इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बना चुकी थीं। उनका मासूम चेहरा और मजबूत शरीर का कॉम्बिनेशन लोगों को बेहद पसंद आया। और फिर 1966 में आया वो मोड़, जब फिल्म फूल और पत्थर ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। शर्ट उतारने वाला उनका अंदाज इतना मशहूर हुआ कि लोग उन्हें ही मैन कहने लगे और देखते ही देखते वे इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो बन गए। उनकी मुस्कान पर हजारों दिल फिदा हो जाते थे। 1970 का दशक उनके रोमांटिक किरदारों का दौर रहा। शर्मिला टैगोर, मुमताज, हेमा मालिनी, आशा पारेख, हर एक के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई। और 1975 की चुपके चुपके वह शराफत ने साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका जवाब नहीं। तो वहीं अनुराग और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र अपनी इमोशनल अदाकारी से दर्शकों को ये दिखा चुके थे कि वो सिर्फ एक माचो मैन नहीं, बल्कि ऐसे परफेक्ट हीरो हैं जो हर किरदार में ढल जाने की क्षमता रखते हैं। और फिर आया साल 1975, वो साल जिसे भारतीय सिनेमा हमेशा याद रखेगा। इसी साल उन्होंने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन के साथ शोले में स्क्रीन शेयर की। शोले अपने दौर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। आज भी जब टीवी पर यह फिल्म आती है, चाहे पुरानी पीढ़ी हो या नई, लोग अपनी जगह से उठते नहीं। फिल्म में उनका निभाया गया किरदार वीरू आज भी अमर है और उनका मशहूर डायलॉग बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी लोगों के दिलों और जुबान पर वैसे ही ताज़ा है। कहते हैं कि शोले के बाद ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की नज़दीकियां बढ़ीं और यह भी सुना जाता है कि हेमा को पहली बार देखते ही
पंजाबी पुत्तर का दिल धड़क उठा था। यहीं से उनकी पर्सनल लाइफ ने भी प्रोफेशनल लाइफ की तरह सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां अजीता और विजेता और 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हुए। दोनों बेटे आज बॉलीवुड के बड़े नाम हैं। एक अपनी 2.5 किलो वाली पंच लाइन के लिए मशहूर, तो दूसरा अपने खुशमिजाज अंदाज से पहचाना जाता है। एक ने रिकॉर्ड्स तोड़े तो दूसरे की एनिमल जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भारी पड़ी। पिता की तरह दोनों ही सुपरस्टार बन गए, लेकिन धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ में हलचल तब मची जब 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद पहली पत्नी प्रकाश कौर से रिश्तों में तनाव पैदा हुआ और बच्चों के साथ भी दूरी आई। हालांकि ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चली और धीरे धीरे उन्होंने दोनों परिवारों को समझदारी और प्यार से संभाल लिया। हेमा और धर्मेंद्र की 2 प्यारी बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा ने धूम फिल्म के अपने आइटम सॉन्ग से काफी सुर्खियां बटोरी और टेल मी ओ खुदा, हाईजैक, मनी है तो हनी है जैसी फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उन्हें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन अपने अभिनय से उन्होंने एक खास जगह बना ली। जबकि अहाना अपनी मां की तरह एक प्रोफेशनल डांसर हैं। कैमरे से वो दूरी ही बनाए रखना पसंद करती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हैं। लेकिन फरवरी 2024 में ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी का तलाक हो गया। इस खबर ने सबसे बड़ा झटका धर्मेंद्र को दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी का घर टूटते नहीं देखना चाहते थे। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने ईशा के साथ खड़े होकर पूरा परिवार फिर से जोड़ा। सौतेले भाई बहन होने के बावजूद सनी, बॉबी, ईशा और अहाना के बीच की बॉन्डिंग आज भी बेहद मजबूत है। और सच कहें तो यही परिवार की एकता धर्मेंद्र की सबसे बड़ी कमाई है। अपने लंबे करियर में धर्मेंद्र ने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। धर्मवीर 1977, राम बलराम 1980, राज तिलक 1984, गुलामी 1985। इन फिल्मों ने उन्हें एक आइकॉनिक मुकाम दिया। उनकी फिल्मों में देसीपन, दमदार इमोशंस और एक अलग ही मर्दाना स्टाइल देखने को मिलता था। फिर 90 के दशक में उन्होंने फिल्मों से थोड़ा किनारा कर राजनीति में कदम रखा और 2004 में बीजेपी की तरफ से बीकानेर से चुनाव लड़कर सांसद भी बने। लेकिन राजनीति का सफर लंबा नहीं चला, क्योंकि उनकी आत्मा सिनेमा से ही जुड़ी थी। उन्होंने इस लाइन को छोड़ दिया। हालांकि बेटे सनी देओल और पत्नी हेमा मालिनी राजनीति में अपनी पहचान बनाते रहे। धर्मेंद्र ने निर्देशन और प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। उनकी प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स के बैनर तले 1990 की सुपरहिट फिल्म घायल बनी, जिसने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते। फिर 1996 में बरसात बनाई, जिसके जरिए उन्होंने बॉबी देओल को लॉन्च किया और बाद में अपने पोते करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास का भी प्रोडक्शन किया। उनकी नेटवर्थ 300 से 400 करोड़ के बीच बताई जाती है, जबकि पूरे देओल परिवार की संपत्ति जोड़ें तो यह आंकड़ा 1000 करोड़ के पार 1996 में बरसात बनाई, जिसके जरिए उन्होंने बॉबी देओल को लॉन्च किया और बाद में अपने पोते करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास का भी प्रोडक्शन किया। उनकी नेटवर्थ 300 से 400 करोड़ के बीच बताई जाती है, जबकि पूरे देओल परिवार की संपत्ति जोड़ें तो यह आंकड़ा 1000 करोड़ के पार जाता है। लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र फिल्मों और संपत्ति से ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में हैं। 1 नवंबर को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरू में इसे रूटीन चेकअप कहा गया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और इसी वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। हालांकि डॉक्टरों ने बताया है कि उनके सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं। ब्लड प्रेशर 140/80, हार्ट रेट करीब 70। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। कहीं कहा जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पर हैं, तो कहीं झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सब पूरी तरह फर्जी है। सनी देओल की टीम ने आधिकारिक बयान देकर साफ कहा, ऐसी झूठी खबरें न फैलाएं। धर्मेंद्र जी स्थिर हैं, डॉक्टरों की निगरानी में हैं और किसी भी तरह की गलत अफवाहों पर विश्वास न करें।
अभी वह अस्पताल में हैं और हम सबको उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ही मैन को लंबी उम्र मिले।